हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बेस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज हम डाइस का एक छोटा कॉन्सेप्ट बच गया था, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस, जिसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको हम देख लेते हैं। और इसके बाद हम जो डाइस पढ़े हैं उसका हम प्रैक्टिस कर लेंगे और डाइस में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी का रिवाइज भी हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस क्या है। जैसे कि क्वेश्चन इसमें दे देता है इस तरह से, तो क्वेश्चन को देखिए। यहाँ 5 दे देगा, 1 2 3 4 और 6। इस तरह से हमारा क्वेश्चन दे देता है और पूछता है कि 4 ऑप्शन दे देता है और पूछता है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है। तो हम लोग ऑप्शन को देखते हैं कैसा इसका ऑप्शन आता है। तो देखिए इस तरह से हमारा क्वेश्चन ऑप्शन पूछा जाता है, A B C D। पूछता है कि इनमें से कौन सा इसको मोड़ने पर यानी कि अपोजिट करने पर इसका सही उत्तर आएगा। तो इसके पहले वाला क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, और यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। तो इसको देखते हैं कि यह किस तरफ से हमारा सोल्व होगा। सबसे पहले ये जो हमारा दिया हुआ है इसका हम अपोजिट निकाल लेंगे और उसके बाद हम सोल्यूशन निकालेंगे कि यह किस तरह से सोल्व होगा। तो इसका अपोजिट हम किस तरह से निकालेंगे, तो इसके पिछले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि एक घर को छोड़कर एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो इसका अपोजिट ए हो जाएगा, एक घर को छोड़ दिए इसका अपोजिट ए हो गया, और 2 का अपोजिट 4 हो गया। एक घर को छोड़ दिए इसका अपोजिट ए हो गया, अब बचा हुआ एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा ए। तो इसको हम लिख देते हैं सीरीज बाय में कि एक का अपोजिट हमारा हो गया 3, और 2 का अपोजिट हमारा हो गया 4, और ए5 एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। 5 का अपोजिट हो गया 6। तो इस तरह हम ऑप्शन में देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सेम फेस कभी भी अब एक दूसरे का अपोजिट नहीं होता है। तो जैसे कि 6 का सेम फेस हो गया 2 और 4। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि यह हमारा ऑप्शन 6, तो 6 यहाँ है, यहाँ पर 5 है। तो ऑप्शन ए होगा या नहीं होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो 2 और 4, तो 2 का अपोजिट यहाँ 4 है, तो ये तो हमारा ऑप्शन कभी होगा नहीं, क्योंकि सेम फेस कभी एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा। तो यहाँ 2 और 4 सेम फेस है, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन पे कि इसका भी तो कोई अपोजिट नहीं है। तो 5 का अपोजिट 6 और 5 एक दूसरे का अपोजिट है। तो हम लोग जानते हैं कि सेम फेस कभी भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। इसके बाद ये हम देख लेते हैं कि 2 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 6, 2 का 6, 5 का 6, 3 का अपोजिट 1। ये हमारा होगा या नहीं होगा। 2 का अपोजिट 6, 5, 3 और 6, 1 2 और 4, 5 और 6, 1 और 3। तो ये हमारा किसी तरह से सेम फेस अपोजिट नहीं थे, हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको भी आप देख लीजिएगा कि 5 और 6 एक दूसरे का सेम फेस है। तो सेम फेस हम लोग जानते हैं कि अपोजिट नहीं होता, इसलिए उत्तर हमारा नहीं होगा। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन इसी तरह से बनता है। आप लोग को हम पहले क्लास से ही करते आ रहे हैं। आज ये मेरा डाइस का तीसरा क्लास है, उसमें हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट देते आ रहा हूँ कि सेम फेस कभी भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को दोबारा से समझना चाहेंगे तो हम यही बताएंगे कि जैसे कि यहाँ पे 2 और 4 दोनों सेम फेस में है, जो कि यहाँ पे अपोजिट है। तो हम बता दिए हैं पहले क्लास में कि सेम फेस कभी एक दूसरे का अपोजिट नहीं होता है, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन ए कट गया। इसी प्रकार 6 और 5 एक दूसरे का सेम फेस है, यहाँ अपोजिट है। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि सेम फेस कभी भी एक दूसरे का अपोजिट या विपरीत नहीं होता है, जो कि ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। और यहाँ पे देखिए एक दूसरे का अपोजिट कहीं भी नहीं है। जैसे कि 2 का अपोजिट यहाँ 4 है, तो यहाँ सेम फेस किसी तरह, जैसे कि 2 हमारा एक ऊपर है तो इसके नीचे की ओर कोई दूसरा होगा, जो कि यह नहीं है, यानी कि सेम फेस नहीं है। इसी प्रकार से ऑप्शन डी हम इसलिए काटे क्योंकि इसमें देख लीजिए सेम फेस अपोजिट, जबकि 5 और 6 यहाँ सेम फेस है
और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 5 और 6 यहाँ पर अपोजिट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेम फेस से एक दूसरे का अपोजिट नहीं होता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन डी भी कट गया, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। तो आइए दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे इसका एक दूसरे का अपोजिट कौन सा होगा। तो पहले कॉन्सेप्ट में हम आपको बता चुके हैं कि एक घर को छोड़कर दूसरा घर जो हो जाता है एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। जैसे कि एक का अपोजिट यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे एक का अपोजिट हमारा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार को इस घर को छोड़कर 3 का अपोजिट यहाँ 5 हो जाएगा, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 5। इसी प्रकार से यह बचा हुआ एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 4 का अपोजिट हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से हम आपको बताते हैं कि इसको ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले हम देख लेंगे कि सेम फेस तो नहीं है, तो यहाँ 3 और 5 जो कि सेम फेस है, सेम फेस एक दूसरे का अपोजिट नहीं होता, इसलिए हम ऑप्शन को ये काट देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कहीं सेम फेस है या नहीं है। तो एक का अपोजिट यहाँ 2 है, तो यहाँ दोनों 1 2 नहीं दिख रहा है। 3 और 5 यहाँ नहीं, 4 और 6 यहाँ दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, इसलिए हमें इस ऑप्शन को काट देंगे। एक इजी वे में हम लोग समझते हैं कि इस ऑप्शन को क्यों काटेंगे, लेकिन जो इस दूसरे का सामने रहेगा और एक डाइस पे नजर आ जाएगा, इसलिए हम उस ऑप्शन को काट देंगे। एक अगर शॉर्टकट में आप लोग समझना चाहते हैं कि हम उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो एक दूसरे का सामने है और एक ही डाइस में मिल जाए, तो उस ऑप्शन को काट देंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 और 5 यहाँ मिल गया और यहाँ भी एक दूसरे का सामने मिल गया, इसलिए हम ऑप्शन को काट देंगे। इसलिए यहाँ पे देखिए कि 3 और 2 और 3 किसी के सामने है, तो 2 और 5 1 2 3 और 5 एक दूसरे के सामने है, यहाँ एक ही डाइस में है, इसलिए इस ऑप्शन को भी काट देंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 4 1 3 1 3 ये नहीं है, तो ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। क्यों? ये सब तो हमारा कट गया क्योंकि सेम फेस एक दूसरे का अपोजिट नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का यही कहना है कि मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस इसमें से चुनना है कि कौन सा डाइस इसके लिए अपोजिट और सही और सटीक होगा। तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सब ऑप्शन हम इसलिए काट दिए क्योंकि यहाँ पर हमारा 3 का अपोजिट 5 है और एक ही डाइस में दर्शाया गया है, जो कि हम लोग जानते हैं कि सेम फेस कभी एक दूसरे का अपोजिट नहीं होता है, इसलिए हम इस ऑप्शन को काट दिए। एक और इसी तरह से क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे 4 डाइस वाला क्वेश्चन। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका हम सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे कि ए का अपोजिट कौन होगा, सी का अपोजिट कौन होगा, डी का अपोजिट कौन होगा। तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोग आपको बता चुके हैं कि एक घर को छोड़कर दूसरा घर जो हो जाता है एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो ए का यहाँ अपोजिट हमारा हो जाएगा डी। इसी प्रकार के एक घर को छोड़कर दूसरा घर एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, तो बी का अपोजिट हमारा हो जाएगा एफ। और जो बचा हुआ है तो कौन बचा, सी और ई बचा हुआ है, तो सी और ई बचा हुआ है, तो ये हमारा एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, सी और ई। इस प्रकार से हम क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ये हमारा ऑप्शन हो गया ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो इसके सामने है इसमें एक ही डाइस में अगर मिल जाए तो उस ऑप्शन को हम काट देंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि सी और ई इसके सामने नहीं है, डी और ई, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी प्रकार आप लोग बोलिएगा कि ऑप्शन हमारा यही सही होगा, तो बी को मिला के देख लीजिए। ए का अपोजिट यहाँ बी है, सी का अपोजिट बी है, ई का अपोजिट तो ए और बी, ए का डी, सी का ई, ए सी बी यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, सी और ई नहीं है, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सी का तो ई आ रहा है जो कि सेम फेस में, तो ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा। इसमें देखेंगे तो ये हमारा उत्तर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो है सी का अपोजिट ई है और इसी में भी ए आ जा रहा है, यानी कि एक ही डाइस में आ जा रहा है, इसीलिए हम इसको काट देंगे क्योंकि सेम फेस एक दूसरे का अपोजिट नहीं होता है। और इसी प्रकार इसको देख लेंगे तो सी और ई इसमें एक दूसरे का सामने आ रहा है और इसमें एक ही डाइस में आ रहा है, इसलिए हम इसे काट देंगे क्योंकि सेम फेस एक दूसरे का अपोजिट नहीं होता है। इसी प्रकार से इसको भी काट देंगे। तो सॉरी दोस्तों, जो इसको में हम टिक किए थे हमारा माना गलत था, क्योंकि सी और ई एक दूसरे का अपोजिट है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी इसलिए होगा क्योंकि ए किसी के सामने ए नहीं है, जो कि एक ही डाइस में दर्शाया गया है। इसको तोड़ने मरोड़ने पर हमारा यही डाइस बनेगा, तो इसलिए इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 4 डाइस वाला क्वेश्चन पे, उसको हम कैसे सोल्व करें।